हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के जीवन से सीधा सरोकार रखने वाले एक नए पॉइंट को लेकर आए हुए हैं, एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। जी हाँ, झूठे एफआईआर से बचने के महत्वपूर्ण पहल। अगर यदि आपके नाम से कोई आपके जो दुश्मन हो, चाहे अगल बगल के आसपास पड़ोस के लोग हो, कोई झूठे एफआईआर में आपके नाम से कोई दर्ज करवा दे, तो आप क्या करें। अगर यदि आपके नाम से कोई झूठे एफआईआर कर दिए, ये तो पक्का है कि भाई आपको पुलिस, आपके घर पुलिस आएगी और पुलिस उठाकर ले जाएगी, जेल आप पक्का जाना है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर पॉइंट, वकील से परामर्श लें। तुरंत आप एक हायर करें आप लॉयर का, है ना। आप तुरंत उस लॉयर से, स्पेशलिस्ट लॉयर से आप सलाह लें कि मैं तो निर्दोष हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या मैं तो ये सब कांड किया नहीं हूँ, है ना। तो वो जो वकील वगैरह हैं, क्या वो सजेस्ट करते हैं, आप उसको फॉलो करिए, है ना। नेक्स्ट है अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। जी हाँ दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल ये आपको हाई कोर्ट में आवेदन करना होता है। हाई कोर्ट में आवेदन, आप जज साहब के पास जाइए, डायरेक्ट आप बोलिए कि साहब मैं तो कोई कांड किया नहीं हूँ, मैं समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं साफ मन का आदमी हूँ, है ना। मेरा ये इस गलत कामों से कोई लेना देना वास्ता नहीं है। तो जज साहब भी सोचेंगे कि भाई बंदा सही है, तभी तो ये केस हुआ और डायरेक्ट मेरे पास आ गया। अगर यदि कोई जुर्म किया होता तो पहली बात वो मेरे पास वो आता ही नहीं। ये प्लस पॉइंट होता है ना। तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अक्सर ज़्यादातर केस में जो जज साहब होते हैं वो एंटीसिपेटरी बेल को पास कर देते हैं, मतलब कि वो दे देते हैं, बेल दे देते हैं। जिससे बेल मिल जाने के बाद पुलिस चाह कर भी आपको उठा ही नहीं सकती है, जेल नहीं ले जा सकती है ना। आपका जो तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, एफआईआर रद्द करने की याचिका। अगर यदि आप निर्दोष हैं तो एफआईआर रद्द करने की याचिका दे सकते हैं डायरेक्ट, कि नहीं भाई मैं निर्दोष हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ, तो ये भाई केस बनता ही नहीं है, मैं वहाँ था ही नहीं, चाहे मैं इस केस में हूँ ही नहीं, आप रद्द करिए। तो आप इसका याचिका दे सकते हैं। अगर यदि जज साहब को अच्छा लगेगा तो रद्द करेंगे, नहीं तो नहीं, जो भी केस आगे बढ़ेगा वो देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबूत इकट्ठा करें। जी हाँ, कलेक्ट ऑफ एविडेंस। एविडेंस में आपका सारा आ गया, जैसे दोस्तों सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्डिंग, कोई भी गवाही, गवाही वगैरह जो भी है ना। वो सारे आप एविडेंस वगैरह में कलेक्ट करिए, सभी जानकारियां लें कि भाई गलत हो गया है तो क्या करें, है ना, सभी इकट्ठा करें। पांचवा नंबर पॉइंट से दोस्तों, पुलिस से सहयोग करें। जी हाँ, गलत केस हो चाहे सही केस हो, पुलिस आपको जरूर बुलाती है पूछताछ करने के लिए, है ना। तो आपको पुलिस से भागना नहीं है, कोऑपरेट करना है पुलिस से। जी हाँ दोस्तों, पुलिस से कोऑपरेट करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। पुलिस लोग भी रहते हैं, वो लोग भी जानकारी इकट्ठा करते हैं सही में आखिर बात क्या है ना दोस्तों। कोऑपरेट विथ पुलिस। लेकिन इसमें आप एक बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप जाइएगा पुलिस के पास तो अपना जो हायर किए हैं वकील, तो उसको साथ में लेकर जाएं। क्योंकि ऐसा होता है आप अकेले जाएंगे तो आपसे पुलिस वगैरह आए दिन केस में सुनते रहते हैं कि पुलिस वगैरह मारपीट करके, टॉर्चर करके, आपसे गलत बयान दर्ज करवा करके, गलत रिपोर्ट करवा करके आपका नुकसान ही कर देगी, है ना दोस्तों। कुछ अगले पक्ष के दबाव के कारण या तो कुछ भी गलत हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो 6 नंबर पॉइंट्स है, मानहानि का केस, अगर यदि आप निर्दोष हैं, सही साबित हो गए, आप तुरंत मानहानि का केस कर सकते हैं कि भाई मेरे मान सम्मान में इन लोगों ने बट्टा लगाया है, प्लस आपका जो भी खर्च हुआ है आने जाने में, आपका जो भी जितना भी आपको इस केस से रिलेटेड में खर्च हुआ है, वो सारा रिफंड के रूप में आपको रिफंड मिलता है। जो भी आपको सरकारी पैसे से रिफंड मिलता है कि नहीं भाई गलत गलत साक्ष्य दिया गया है, गलत फंसाया गया है, तो है ना दोस्तों। और खुद को बचाने के लिए सबूत को नष्ट ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आपने कोई गलत काम किया है, जुर्म किया है, तो जो भी आपका आपके जो सबूत वगैरह है उसको नष्ट ना करें। क्योंकि पुलिस वगैरह जो रहते हैं वो ऐसे ऐसे सवाल जवाब करेंगे कि आपको ना चाहते हुए भी आपको सच उगलना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों। उन लोग
उन लोगों का काम ही वही है, और उन लोग को काम करने के साथ साथ ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको आपके पास वो आंसर होंगे नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा पर्सनली तौर पे कि आप लोग गलत काम ना करें, जिससे आपको ये काली वर्दी और खाकी वर्दी से दूरी बनाए रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो पुलिस है, अगर यदि आप लोग इन लोग के रेंज में आएंगे तो ये जितना पब्लिक के सहयोगी होते हैं दोस्तों, पब्लिक के एक तरह से सहयोगी ही मानते हैं, है ना, सरकारी कर्मचारी हैं बट पब्लिक के लोग ये हैं, उतना ही बड़ा गुंडा ये लोग होते हैं। दूसरे रूप में मान ले तो इन लोग से बड़ा गुंडा कोई होता ही नहीं है ना। तो इन लोग से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई होती है दोस्तों। इसलिए मैं पर्सनली तौर पे चाहूँगा कि इन सब जुर्म से, गलत कार्यों से दूर रहें, ताकि आपके घर परिवार अच्छे से, मतलब इन लोग से दूरी बनाकर रखेंगे तो आपका घर परिवार भी आगे बढ़ेगा, है ना दोस्तों। क्योंकि ये सब केस आने के बाद हर एक घर पीछे ही जाता है, आगे नहीं आता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।